इस विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, इस जमीन को 1 इंच भी नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आस्था और गौमाता के हक अधिकार का मामला है, इसमें हमारा एकजुट होकर आवाज बुलंद करना हमारा सबका धर्म है। सरकार इस भूमि को गोचर भूमि नहीं दर्ज करेगी जमाबंदी में, और गायों के लिए इस भूमि पर नहीं करेगी जब तक हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। गोगा जी महाराज के हम प्रत्यक्ष वंशज हैं, और इतिहास में गोगा जी महाराज की गो भक्ति और गुरु भक्ति किसी से छुपी नहीं। गोगा जी महाराज भी गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज के परम शिष्य थे, और सौभाग्य से मैं भी नाथ जी महाराज का आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है। ब्रह्मलीन हम सबके पूजनीय परम आदरणीय श्री रतिनाथ जी महाराज का मेरे सिर पर हमेशा हाथ भी रहा है, और परम पूज्य नरनाथ जी महाराज का भी आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त हुआ है। और आज उसी आशीर्वाद की ताकत है कि ये हजारों की संख्या में पधारे गो भक्त किसी भी जाति धर्म से बिना भेद किए हुए संतों की प्रेरणा से गौ माता की सेवा करने के, और गोचर भूमि को इन असामाजिक तत्वों से गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे भूमाफियाओं से मुक्त करवाने और इस यज्ञ में आहुति देने का सौभाग्य हमें मिला है। साथियों, हम सब एकजुट होकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना है। हमारे बीच पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, जो कि बुद्धगिरी मंडी पिटाजीसुर के साथ गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, महाराज खुद इस आंदोलन में हमारे मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक हैं, दायित्व निभा रहे हैं। मैं महाराज श्री और यहाँ बैठे सत्ता पक्ष के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार के असंवेदनशील और निर्कुश रवैया पुरजोर तरीके से विरोध करें, और हमारा व्यक्तिगत राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारी आस्था और गौमाता के हक अधिकार का मामला है। इसमें हमारा एकजुट होकर आवाज बुलंद करना हमारा सबका धर्म है। सरकार अफसरों पर अंकुश नहीं होने और पीछे से बड़ी राजनीतिक षड्यंत्रकारी की बैकिंग होने के कारण ये लोग इस तरह का घिनौना कुकृत्य करने में कामयाब हो गए, जिसका प्रमुख कारण है कि अधिकारी कर्मचारी में शासन का किसी भी प्रकार का भय नहीं होना। आज मैं विपक्ष की पार्टी का विधायक हूं, हमारी सत्ता नहीं है, मैंने विधानसभा में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और उठाता भी रहूंगा जब तक मैं हूं इस विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, इस जमीन को 1 इंच भी नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन जिस हिसाब से क्यों कृत्य करने वाले अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, और उससे ये बात तय है कि षड्यंत्रकारियों में सरकारी मुलाजिम और राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है। लेकिन वो षड्यंत्रकारी और उसके राजनीतिक आका कान खोलकर सुन ले, गाय की जमीन गाय की रहेगी, 1 इंच जमीन नहीं खोने देंगे। इसके लिए सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम सब मिलकर के तैयार रहेंगे। आज हमारी सरकार होती तो दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर और सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन अधिकारियों की जांच करके कि आपने किस तरीके से गोचर भूमि को आपने खातादारी में कर दी, और खातादारी में करके और इसकी रजिस्ट्री बना दी। ये बहुत बड़ी एक जमीन थी, कोई छोटी को जमीन है, कोई प्लाट का टुकड़ा नहीं था। तो सारी जांच होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन ये सरकार नहीं करी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर गौ माता और संत समाज का अबोध आशीर्वाद है। हम यहाँ कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब कामयाब हो गए और रजिस्ट्री रद्द करवाकर भूमाफियों और भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा सब सिखाएंगे कि भविष्य में कोई इस तरह का घिनौना अपराध करने की सोच भी नहीं सकता। मैं मेरे हजारों भाइयों यहाँ गोरक्षा का भाव लिए भूखे पैसे आए हैं। ये भाव, ये जज्बा और ये गो भक्तों का हजूम साबित कर रहा है कि यह आंदोलन एक महायज्ञ बनने जा रहा है, और नाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हम सब कामयाब हो गए और गौ माता की धरती को हमेशा के लिए इसकी दृष्टि से मुक्त करेंगे, और गोचर भूमि को एक नाम दर्ज करा के और ही हम सांस लेंगे। जब तक सरकार इस भूमि को गोचर भूमि नहीं दर्ज करेगी जमाबंदी में, और गायों के लिए इस भूमि पर नहीं करेगी, जब तक हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे कहीं तक में लड़ाई लड़नी पड़े। नरहरिनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से
जी महाराज के सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में हम सब मिलकर के महाराज सभी संतों को, हम फतेहपुर के लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फतेहपुर का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, ये महिलाएं बैठी इस बात की गवाह कि पूरा फतेहपुर जन आपके साथ है, आपके साथ होकर के और आपके सानिध्य में और इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस जमीन को वापस गोचर भूमि करा करके रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।